अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम हैदर है और मैं आज को आपको प्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ कि हम बीसीडी कोड को एक्सएस-3 कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं यूज़िंग मक्स। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बीसीडी कोड क्या है। बीसीडी कोड एक सिंपल 4 बिट के बाइनरी नंबर होते हैं, जो हम डेसिमल नंबर को लिखने का एक नंबर सिस्टम में बीसीडी कोड लिखने का एक नंबर लिखने का एक तरीका है। तो इसमें हम ये जो 4 बिट्स का नंबर है 000 ये 0 के इक्वल है, 0001 ये 1 के इक्वल है, इसी तरह ये 2 के इक्वल है, ये 3 के इक्वल है, ये 4, 5, 6 गोज़ ऑन और ये 0 से 9 तक का हमारे पास बीसीडी नंबर है। इन बीसीडी को सबसे पहले हम एक्सेस 3 में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक्सेस 3 में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हर एक नंबर में हम 3 ऐड कर दें इन बीसीडी मतलब एक बीसीडी का एक सिंपल नंबर है 0 है, उसमें हमने 0011 ऐड कर देना है। ये 3 है ना, अगर हम डेसिमल में देखें तो ये 3 है। यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 0 जो कि 1 होगा और 2 रेज़ टू पावर 1 जो कि 2 होगा, 2 + 1 3 तो इस 3 को जो कि डेसिमल में 3 है, इस तरह से 0011 है, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये बन गया 0011 इसमें जब 0011 ऐड करेंगे तो 1 और 1 0 110 एंड 101 और 0 इसी तरह से हम सब में ऐड करते जाएँगे। ये तो हमारा सिंपल हो गया कि बीसीडी से हमने एक्सेस 3 में कन्वर्ट कर दिए अपने नंबर। ओके, अब हम मक्स बनाना चाह रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो इसको सिंपल जो है ना अब हम डब्ल्यू के लिए अलग से बनाएँगे, एक्स के लिए अलग से बनाएँगे, वाई के लिए अलग से बनाएँगे, ज़ेड के लिए अलग से बनाएँगे। क्यों? क्योंकि जब हम ये इनपुट अप्लाई करेंगे और हमारे पास ये सेलेक्टर्स होंगे, ठीक है? एबीसीडी हमारे पास सेलेक्टर्स हो जाएँगे और जो ये हैं, हमारे पास ये इनपुट बन जाएँगे। तो ये 9 है तो हम इसे 16:1 से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं इसे क्योंकि 16:1 से हमारा काफ़ी एक मतलब एक बड़ी आईसी लगेगी ना, तो हम अगर चाहें तो हम इसे 8:1 से भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें रुडिमेंटरी लॉजिक लगाना पड़ेगा। हमें सिर्फ़ जो है ना इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज़ करेंगे हम देखेंगे कि कोई हमारा इसमें से लॉजिक ऐसा बन जाए जो इन नंबर्स को कम कर दे, हमारे इनपुट्स के नंबर को कम कर दे। अगर हम इनपुट के नंबर को कम करना चाहते हैं, अगर आप देखें सबसे पहले ज़ेड को देखें ज़ेड 10 है, 10 10 10 और अगर हम डी को देखें तो ये 01 है, 01 यहाँ पर 10 यहाँ पे 01 यहाँ पे 10 यहाँ पे 01 10 01 तो अगर आप देखें तो ये जो ज़ेड है ये डी का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। तो ये देखें हमने हर 2 बिट के लिए हमने एक डी की कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, डी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर हमें 16 बिट यूज़ करना पड़ता था। अब यहाँ पर हम 8 बिट से भी काम चला सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से हमने वाई का भी बना लिया, वाई का भी आप देखें 1001 यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 01 है, ये डी कॉम्प्लीमेंट बन गया। यहाँ पे 01 है, यहाँ पे 01 है, तो ये तो डी आ गया, तो यहाँ पे हमने डी लिखा है। इसके बाद 10 है, 01 है, यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट 01 01 डी। इसी तरह से एक्स और इसी तरह से डब्ल्यू। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रोटियस पे जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से इसे प्रोटियस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मेरे पास प्रोटियस की स्क्रीन है। यहाँ पर मैंने 74151 जो है ना आई मक्स की आईसी यूज़ की है। जो कि आपको अवेलेबल होगी, ठीक है? तो ये अब मेरे पास ए-बी-सी हो गया, ये वाले 3 ए-बी-सी, ठीक है? जो कि मैंने यहाँ पे अगर आप देखें, तो मैंने ए-बी-सी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारा इनेबलर है जिसको हमने ग्राउंड कर दिया है और अब जो बाकी बचा, वो अब देखें डब्ल्यू है ना यहाँ पर डब्ल्यू में हमने 0 पे क्या देना है? 0 पे हमने डब्ल्यू पे 0 देना है। तो यहाँ पे मैंने 0 दे दिया। यहाँ पे 1 है, 1 पर हमने क्या देना है? 0 देना है और जो उसके बाद 2 है, 2 पे हमने डी देना है। तो यहाँ पे 2 पे मैंने डी दे दिया और डी को अब हम चेंज करेंगे। तो इसी तरह से ये बाकी सर्किट भी बनाया है और बाकी सर्किट में ज़ेड से अगर हम ज़ेड में देखें, तो ज़ेड में हमने क्या करना था, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ डी कॉम्प्लीमेंट देना था सारी की सारी आईसीज़ को,
एबीसी तो हमने इनपुट दे दिया, ठीक है? और बाकी जो हमारे पास 4 आईसीज़ हैं, उस पे हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये दे देना है डी कॉम्प्लीमेंट दे देना है, ठीक है? तो ये देखिए मैंने डी एक लॉजिक लगाया, डी के आगे जो है ना एक नोट गेट लगाया है, नोट गेट के साथ ही मैंने जो बाकी सब है ना, उन पर डी कॉम्प्लीमेंट दे दिया है। तो जब भी हम इसको यूज़ करेंगे, तो हम इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इनमें से कोई भी एक आपको दे के दिखाऊँ, अब देखें हमारा 1 कहाँ पर आ रहा है, 0, 0, 1 पे हमारा 1 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ए पे भी 0, 0 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ठीक है? यहाँ पे डी हमारा कहाँ पे है, डी पे 1 दे दिया मैंने, ठीक है? ये डी है, डी पे 1 दे दिया, ये डी है, डी पे 1 दे दिया है। यहाँ भी डी पे 1 दे दिया, यहाँ पर भी डी पे 1 दे दिया है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास 1 आता है सब पर कि नहीं आता है। तो हमारे पास ये आ रहा है 0, 1, 0, 0 यहाँ पर क्या आ रहा है? जब 0, 0, 1 दिया है तो 0, 1, 0, 0 सो लॉजिक तो हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है। जब हमने 0, 0, 0, 1 दिया, यहाँ भी डी पे 1, यहाँ भी डी पे 1, यहाँ पर भी डी पे 1, यहाँ पे तो सिर्फ़ एक पर 1 आ रहा है, किस वाले पर? एक्स वाले पर। यहाँ पर देखें आप एक्स वाले पर 1 है। अभी इसी तरह ये